पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की पुलिस द्वारा की गई पिटाई के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। सर, पहला सवाल तो यही, जिस तरह से छात्रों की पिटाई की गई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके बाद छात्र बहुत आंदोलित है, वो मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलना चाह रहे थे। नहीं, इसी प्रकार की घटना जो अभी छात्रों के साथ पिटाई की, जो मिलना चाहते थे, थोड़े दिन पहले बठिंडा की एक मंडी के अंदर किसानों की पिटाई करी। वो कह रहे थे कि हमारी फसल उठाओ, और वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत में कोई गर्मा गर्मी हुई, उसके बाद पिटाई की गई। वहाँ पे पुलिस ने अत्याचार किया। ये तो लगातार ऐसी सरकार होगी जो कि कोई भी कुछ आवाज़ उठाएगा, कोई भी बात करना चाहेगा, उस पर लाठी बरसाएंगे। अभी भगवंत मान की सरकार नहीं रही, ये पुलिस लाठीचार्ज की सरकार होगी। और जब पहला मौका मिलता है तब लाठी फट खुलती है। और ये वो सरकार है जो कहती है हम तो डायलॉग करने के तैयार है, हम आम आदमी की सरकार है। आज आम आदमी बात करने के लिए तरस रहा है। बस सीएम से अगर स्टूडेंट्स मिलना चाहते हैं, एक मिलने के लिए, वो भी देश का जो भविष्य है, जो पंजाब का भविष्य है, वो मिलने के लिए आपको तरस रहे हैं। और अगर मिलने की बात करते हैं तो आप उनमें लाठीचार्ज कराते हैं। तो दिखता है कि कैसी एक क्रूर सरकार है। आपने भविष्य की बात की, भविष्य के लिए ही पंजाब में वहीं पे पास में 2047 के विजन को लेकर एक बड़ा कॉन्क्लेव सेमिनार हो रहा है। आज भी मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और पंजाब का भविष्य 2047 तक कैसा हो, उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट से वो बातचीत कर रहे हैं। चलिए, 2047 से दूर है, पहले 2027 तक की बात कर लें। 2027 तक का भविष्य कैसे होगा उसकी चिंता कर लें। 47 तो अभी अगले और 20-25 साल पड़े हैं। अगले 2.5 साल में या 2.5 साल में, 2 साल में कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लें। आज जितना नशा वहाँ पे बढ़ गया, ये कह कर आए थे हम नशा बिकने नहीं देंगे, जितना नशा वहाँ पे बढ़ गया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करने को तैयार। जिस प्रकार से वहाँ पे ओपनली रंगदारी वसूली जा रही है, जिस प्रकार से इंडस्ट्री वहाँ से शिफ्ट कर रही है ग्रेजुअली वहाँ से, और सारी इंडस्ट्री वहाँ से निकल कर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में जा रही है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ पे टोटल लॉ एंड ऑर्डर गैंगस्टर के, माफियाज के और खालिस्तानियों के हाथ में पकड़ा गया आ गया है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जो भविष्य तभी 2047 की चर्चा तभी करोगे जब आज ठीक करोगे। अगर आज आपका आज ही ठीक नहीं है तो आप 2047 की बात क्या करेंगे। मतलब वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज की क्या हालत है वो सबको ध्यान में है। किस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे फ्रॉड हो रहा है वो सबके ध्यान में है। तो क्या कि जो मूल सुविधाएं हैं उनकी चिंता करें और मूलतः वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखें, ये बड़ी बात है। तभी आप इंडस्ट्री को, तभी आप बाकी लोगों को अपने यहाँ बुला सकते हैं। एक सवाल सर, पंजाब में बाई इलेक्शन है और कुछ शिकायतें जो खासतौर से आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को आज भी शिकायत गई है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे। कहते नहीं है, उसके तो साक्ष्य दिए हैं, उसके एविडेंसेस दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन को चिंता करने को, ये चुनाव हार रहे हैं, अब वो किसी हद तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे दिख रहा है कि और कुछ नहीं तो हम पैसे दे दें, शराब दे दें, सब यही काम चल रहा है। अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग इस पर तुरंत संज्ञान लेगा इसका और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और जो लोग पैसा बांटते हुए पकड़े, जो कैंडिडेट पकड़ के, उनको चुनाव से बाहर करेंगे। धन्यवाद। साफ तौर से आरपी सिंह जी, जिनका कहना है कि चुनाव आयोग के पास शिकायत पहुंच चुकी है और चुनाव आयोग को अब ये देखना है कि किस तरह से इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए और ऐसी कोई घटना आगे ना हो पाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।